तो दोस्तों अरायल संगम परिक्षेत्र में बनाए जा रहे लग्जरी टेंट शीश महल को भी मात दे रहा है। तो देख पा रहे हो काफ़ी भव्य तरीके से यह देश के नहीं जो विदेश के भी वीआईपी लोग होंगे उनके ठहरने और रुकने की यह व्यवस्था की जा रही है। इसमें ये रहता है जो कि हमारा प्रीमियम टेंट है, उसमें रहने की व्यवस्था, उसमें टीवी, लग्जरी टीवी और बाथरूम, ड्रेसिंग रूम वगैरह सब कुछ रहता है। और जो कि हमारा वीवीआईपी है उसमें आपको कंफर्टेबल टीवी, टेबल, राइटिंग टेबल वगैरह और आपको मिनी फ्रिज वगैरह, टीवी और आपको बैठक एरिया भी बहुत बढ़िया था। दोस्तों आज हम प्रयागराज में और प्रयागराज में इन दिनों महाकुंभ की तैयारी अपने अंतिम चरण पर चल रहा है, जिसको लेकर जो भी कार्यदायी संस्था, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है वह दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो आज हम एक ऐसे शिविर में हैं जो वीवीआईपी लोगों के लिए बनाया जा रहा है। हालांकि महाकुंभ के दौरान आप लोगों को शिविर बहुत सारे देखने को मिलेंगे, लेकिन जो प्रयागराज के अरायल संगम परिक्षेत्र में वीवीआईपी लोगों के लिए शिविर बनाने का कार्य किया जा रहा है वह कुछ अलग तरीके से बनाया जा रहा है। और इस शिविर का क्या कुछ विशेषता है, आइए आप लोगों को आगे ले चलते हैं। तो दोस्तों अरायल संगम परिक्षेत्र में बनाए जा रहे लग्जरी टेंट शीश महल को भी मात दे रहा है। तो देख पा रहे हो काफ़ी भव्य तरीके से यह देश के नहीं जो विदेश के भी वीआईपी लोग होंगे उनके ठहरने और रुकने की यह व्यवस्था की जा रही है। अगर हम इस लोकेशन की बात करें तो यह प्रयागराज का अरायल संगम परिक्षेत्र है, जो राजा अकबर किला के सामने इस लग्जरी टेंट बसाने का कार्य किया जा रहा है। तो देख पा रहे होंगे काफ़ी लंबे परिक्षेत्र में इस लग्जरी टेंट को बसाने का कार्य किया जा रहा है। इस टेंट और शिविर की बात करें तो इसमें तमाम प्रकार की जो व्यवस्थाएं आम पब्लिक को बाहरी क्षेत्र में मिलता है वह सारी व्यवस्थाएं इसमें ठहरने वाले वीवीआईपी लोगों को रहने, खाने, पीने, उठने, बैठने की प्रत्येक सुविधा इस टेंट में ही मुहैया कराई जाएगी। तो देख पा रहे हो काफ़ी आकर्षक ढंग से इस लग्जरी टेंट को बनाने का कार्य किया जा रहा है। अगर इसके अंदर की रूपरेखा की बात करें तो तमाम प्रकार की वो सुविधाएं मुहैया इसमें कराई जा रही हैं जो आप लोगों को अमूमन अपने घरों में देखने को मिलता है, यानी कि रहने की बेड, बैठने की चेयर, तमाम प्रकार की वो व्यवस्थाएं आपको इस टेंट के अंदर देखने को मिलेगा। हालांकि यह टेंट सिर्फ वीवीआईपी लोगों के लिए बनाने का कार्य किया जा रहा है। जो महाकुंभ के दौरान आने वाले वीवीआईपी लोग होंगे उनके ठहरने के लिए यह काफ़ी आकर्षक ढंग से बनाने का कार्य किया जा रहा है। अगर पूरे परिक्षेत्र की बात करें तो काफ़ी लंबे दायरे में यहाँ पर लगभग 500 टेंट एक जगह पर बसाने का कार्य किया जा रहा है। वह अलग से यहाँ पर मुहैया कराई जा रही है। तो देख पा रहे जो लग्जरी और वीआईपी टेंट लगाने का कार्य किया जा रहा है कुछ इस तरह से है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि कुछ दशक पहले आप लोगों ने हिंदी मूवी बंजारन फिल्म तो देखा ही होगा। उस फिल्म में कुछ इसी तरह के महल, उस फिल्म में कुछ इसी तरह के तंबू जो बंजारन हुआ करते थे उनकी तंबू हुआ करती थी। इसी तरह के प्रयागराज में इस बार वीवीआईपी लोगों को रहने के लिए बनाने का कार्य किया जा रहा है। देखा जा रहा है अरायल संगम परिक्षेत्र में काफ़ी भव्य तरीके से शिविर बनाने का कार्य किया जा रहा है। अगर हम प्रयागराज की बात करें तो शिविर तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन ये जो शिविर बनाया जा रहा है वह कुछ अलग तरीके से बनाने का कार्य किया जा रहा है। तो यह शिविर किसका है, क्या कुछ जानकारी है आपको? हाँ जी, ये जो गवर्नमेंट की तरफ से टेंडर मिला हुआ है, कंपनी है एशिया की नंबर 1 लल्लू जी एंड सन्स जी, जो कि टेंट सिटी के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा नाम है उनका। और उन्हीं की कंपनी के द्वारा ये टेंट लगे हुए हैं। और ये लग्जरी टेंट जो है ये एनआरआई गेस्टों के लिए लगे हुए हैं। जो गवर्नमेंट के जो एनआरआई गेस्ट आएंगे वही लोग इनमें रहेंगे। जी, यानी कि जो देश के वीवीआईपी लोग होंगे उनके ठहरने के लिए यह बनाने का कार्य किया जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पर कितने इस तरह के जो टेंट हैं लगाने का काम किया जा रहा है, कितने लोग इसमें ठहर सकते हैं? आपको ये जो सामने वाला जो टेंट दिख रहा है आपको, जी, ये है प्रीमियम टेंट। जी, जो कि इसमें यहाँ पे 69 टेंट लगे हुए हैं, है ना। और इनसे बड़ी भी टेंट है जो वीवीआईपी है, वह टेंट 6 लगे हुए हैं। जी। तो टेंटों की संख्या टोटल क्या है यहाँ पर, कितने लोग एक बार में यहाँ ठहर सकते हैं, क्या कुछ जानकारी है उसके बारे में? देखिए वैसे तो यहाँ कम से कम अगर 75 टेंट भी हैं तो एक टेंट में अगर 2 लोग भी रहते हैं तो 150 लोग की ठहरने की यहाँ आराम से व्यवस्था है, जो कि बिल्कुल कंफर्टेबल होकर के। और ठहराने के लोग और भी ठहरा सकते हैं इसमें। प्रयागराज में अगर वीआईपी स्थल की बात करें तो वह त्रिवेणी संगम तट माना जाता है, लेकिन यह अरायल संगम परिक्षेत्र में इस तरह के टेंट लगाने का कार्य किया जा रहा है। तो क्या इसी तरह की व्यवस्था अन्य परिक्षेत्रों में भी होगा या फिर यही एक
जो चयनित किया गया सरकार द्वारा यहीं पर देखने को मिलेगा? यहाँ नहीं, आपको और भी जगह पर देखने को मिलेगा। और लल्लू जी एंड सन्स कंपनी के द्वारा और भी जगह पे हमारे टेंट सिटी लगी हुई हैं, और भी बड़ी बड़ी टेंट सिटी लगी हुई है। हालांकि इस टेंट सिटी को मैं देख रहा हूँ, लेकिन हमारी और भी टीम है जो और जगह पूरे महाकुंभ में अपना योगदान दे रही है। तो इसमें सुविधा क्या रहती है जो वीआईपी लोगों के लिए सुविधाएं इसमें मुहैया कराई जाती हैं? इसमें ये रहता है जो कि हमारा प्रीमियम टेंट है, उसमें रहने की व्यवस्था, उसमें टीवी, लग्जरी टीवी और बाथरूम, ड्रेसिंग रूम वगैरह सब कुछ रहता है। और जो कि हमारा वीवीआईपी है उसमें आपको कंफर्टेबल टीवी, टेबल, राइटिंग टेबल वगैरह, और आपको मिनी फ्रिज वगैरह, टीवी, और आपको बैठक एरिया भी बहुत बढ़िया सा देखने को मिलता है। जी जी, यानी कि वो सारी व्यवस्था इसी टेंट में जो वीआईपी लोग होंगे उनके मिलेगा। हाँ जी। जो आम पब्लिक होती है उनके लिए तो तमाम प्रकार के जगह जगह जो चाहे शौचालय हो या पेयजल की व्यवस्था हो वह अलग अलग जगहों पर शिफ्ट किया जाता है, लेकिन जो वीआईपी होंगे उनके लिए सिर्फ पूरे साधन यहीं पे मिलेंगे। हाँ जी, उनके लिए भी बहुत बहुत अच्छी हमारी कंपनी ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था की हुई है। जी जी, वो आप आगे जाएंगे तो देखेंगे, वो उनके लिए भी एक से एक वीआईपी व्यवस्था होगी। तो क्या इस टेंट का जो लाभ है वह आम पब्लिक भी ले सकती है? इस टेंट का लाभ आम पब्लिक ले सकती है। तो उसका क्या कुछ चार्ज देना होगा? उसका चार्ज गवर्नमेंट के बाद ही हाँ जी उसे मिल पाएगा? हाँ जी हाँ जी। ठीक, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम अभय कुमार है और मैं अलीगढ़, यूपी के अलीगढ़ का निवासी हूँ। ठीक, अगर इस शिविर के खूबियों की बात करें तो प्रयागराज में महाकुंभ या माघ मेला के दौरान तंबुओं का शहर देखने को मिलता है, लेकिन इस शिविर का जो खूबियां हैं वह कुछ अलग तरीके से बनाने का कार्य किया जा रहा है। तो देख पा रहे यह जो शिविर है इसके चारों ओर आपको जाल देखने को मिलेगा। इस शिविर में लगाए गए जाल के अंदर मक्खी और किसी भी प्रकार के कीटनाशक अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो देख पा रहे काफ़ी लंबे परिक्षेत्र में शिविर बनाने का कार्य किया जा रहा है। यह शिविर देश के नहीं बल्कि जो विदेश के तरह तरह के वीवीआईपी लोग होंगे जो प्रयागराज की रेती पर पहुंचेंगे उनके लिए यह शिविर सरकार के द्वारा बनाने का कार्य किया जा रहा है। हालांकि प्रयागराज में महाकुंभ या प्रयागराज में आयोजित होने वाले माघ मेला के दौरान बहुत सारे साधु संत महात्माओं के द्वारा तमाम प्रकार के शिविर बनाने का कार्य किया जाता है, लेकिन इस बार महाकुंभ को लेकर अरायल संगम परिक्षेत्र में इस शिविर को काफ़ी आकर्षक ढंग से बनाने व संवारने का काम किया जा रहा है। तो देख पा रहे इस शिविर की जो भव्यता है कुछ अलग तरीके से उकेरने का काम किया जा रहा है। जैसे ही आप इस शिविर के सामने गेट पर पहुंचेंगे यहाँ आपको चैन में लगा हुआ गेट देखने को मिलेगा। जो व्यक्ति इस शिविर में रहेगा वह अंदर जाने के बाद इस चैन के माध्यम से अपने गेट को बंद कर लेगा। यानी कि जिस तरीके से आपके घरों में तमाम प्रकार की सुविधाएं होती हैं उसी तरह से इस शिविर में भी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। तो देख पा रहे प्रत्येक शिविरों में काफ़ी आकर्षक ढंग से बनाने का कार्य किया जा रहा है। जैसे ही आप इस शिविर के अंदर प्रवेश करेंगे यहाँ पर देखने को मिल जाएगा काफ़ी लंबे दायरे में यहाँ अंदर जगह दिया गया है। यहाँ पर आपको सोफ़ा देखने को मिल जाएगा जिस पर लोग बाग बैठ सकेंगे। यहाँ पर आपको एक बेड भी देखने को मिलेगा जिसपे जो भी वीआईपी लोग होंगे इस बेड पर अपना रात का विश्राम कर सकते हैं। तो आइए आप लोगों को आगे ले चलते हैं और इस शिविर में और क्या कुछ व्यवस्थाएं दी गई हैं उसे भी दिखाने का काम करते हैं। इस तरफ देख पाएंगे बहुत सारे सोफ़ा रखे हुए हैं, हालांकि यह अभी पैकअप है, अब खुले हुए नहीं हैं, लेकिन जब यह शिविर बनकर तैयार हो जाएगा उस दौरान यह सभी व्यवस्थाएं प्रत्येक शिविर में आपको देखने को मिलेगा। तो देख पा रहे काफ़ी लंबे परिक्षेत्र में प्रयागराज में आने वाले वीवीआईपी जो गेस्ट होंगे उनके लिए यह व्यवस्था सरकार द्वारा कराई जा रही है। उनके रहने खाने और गाड़ी पार्क करने की व्यवस्था अलग से यहाँ पर ज़मीन निकाली गई है। तो देख पा रहे हो इस तरफ पूरा समतल आपको देखने को मिलेगा। इसके बगल में यहाँ पर तमाम शिविर लगाने का कार्य किया जा रहा है। तो लंबे परिक्षेत्र में इस शिविर को बनाने और बसाने का कार्य किया जा रहा है। जो राजा अकबर किला के सामने और अरायल संगम परिक्षेत्र में यह वीआईपी शिविर बनाया जा रहा है।